साल पहले बल्लभगढ़ की 10X एकेडमी में शूटिंग की शुरुआत की और टोक्यो में इन्होंने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल इवेंट में 218.1 के स्कोर के साथ एक पैरालंपिक्स रिकॉर्ड बनाया और भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। मनीष नरवाल। तो ये सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं पैरालंपिक में जिन जिन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनको सम्मान करने के लिए कार्यक्रम। टोक्यो 2020 पैरालंपिक के पदक विजेताओं और खिलाड़ियों का स्वागत समारोह। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री और किरण रिजिजू यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि पैरालंपिक टोक्यो 2020 में इतना बेहतरीन प्रदर्शन बीते कई वर्षों में नहीं देखा गया था और टोक्यो में भारत ने किस तरह से 19 पदक जीते हैं। उसके बाद पैरालंपिक जो हुआ टोक्यो 2020 उसमें तो गजब का प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों को रहा है और इसी वजह से इस बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया गया जिसमें टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स के पदक विजेताओं और खिलाड़ियों का स्वागत किया गया है। और सरकार की तरफ से आयोजित ये कार्यक्रम पहले से ही तय था और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा लगातार हम कह रहे थे कि कई वर्षों बाद ऐसा अवसर आया कि हमारे पैरालंपिक विजेताओं ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के साथ ही उन्हें सम्मानित करने के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खुद मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद हैं जो इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। एक मेडल जिसने देश की शान को दुनिया में उजागर किया और एक मेडल खेल मंत्री के जरिए मिल रहा है जो उनके सम्मान के लिए है। तो जेवलिन थ्रो के लिए सम्मान मिला है और वो जो सम्मान जो पूरी दुनिया में भारत को मिला उसके लिए अब इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, इतिहास रचा और अब की बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 8 रजत यानी कि ब्रॉन्ज, सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक को जीता और 24वां स्थान हासिल किया है। और इस जीत के साथ ही, इस इतिहास को रचने के साथ ही अब की बार भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और इसी के साथ ही जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं कि इन प्रतिभावान अवनी लेखरा को आप देख रहे हैं सम्मानित करने के लिए अब ये अवसर आया है। उनकी शूटिंग की वजह से भारत ने ये पदक जीता और अब खेल मंत्री उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उनके लिए मंच पर पहले से ही तैयारियां और किस तरह से इन खिलाड़ियों को मंच पर ही जगह दी गई है। ये सम्मान, ये गौरव, ये विजेता डिजर्व करते हैं क्योंकि इन्होंने देश के नाम को दुनिया में रोशन किया है। अवनी, आपसे एक छोटा सा सवाल। आप सिर्फ 19 साल की है और पहली भारतीय महिला पैराएथलीट बनी है जिनके नाम 2 पैरालंपिक्स मेडल हैं, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज। 19 साल की उम्र में इतनी बड़ी 2 उपलब्धियां, विश्वास हो रहा है? सबसे पहले तो I would like to take this opportunity to thank the government of India, SAI, PCI and everybody who's been with me throughout to help me win these medals. Thank you so much. And it was my dream to represent my country in the Paralympics and win medal for it, and I've been training for it since 6 years. So saying that 19 years of age and has it sunk in? It has not. I'm just so happy and so grateful for everything. But there's still a long way to go. I've just, it's just my first Paralympics. There's more to come and hopefully I will win more medals for the country. Thank you. तो अवनी लेखरा को आप सुन रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है और इतिहास रचा है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर कंपटीशन में SH1 में गोल्ड मेडल जीता है।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक है, ये सबसे बड़ी बात है। All the ranges were closed.